नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बहुत लंबे टाइम से स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि सर एसपीए क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम्स है वह कब होगा। तो फाइनली आपका कल जो एसपीए क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम्स है वह होने जा रहा है। एक एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को है, एक 17 अक्टूबर को है। जिनका भी कल एग्ज़ाम्स हैं, दो शिफ्ट होंगे राइट। एक 8 बजे का शिफ्ट है, एक आपका दूसरा शिफ्ट आई थिंक 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास दूसरा शिफ्ट है। ओके, तो यानी कि दो शिफ्ट है टोटल कल के डेज में। ओके, जिस किसी स्टूडेंट का एग्जाम्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से एग्जाम्स दीजिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, एकदम भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है। जो चीज़ नहीं आती है उसको भूलिए, उसको ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ आती है उसके ऊपर फोकस करिएगा। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव होके, बिल्कुल एकदम पूरा एक तरह से कह सकते हैं ना कि हाँ यही मेरा एग्जाम्स है। एक बात याद रखिएगा, आपके माइंड में एक चीज़ चलनी चाहिए कि हाँ मेरे को इस एग्जाम्स क्लियर करने के बाद सीधी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में, जो आपका सपना है, जो आपका टारगेट है, एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तो वह आपको मिलेगी। क्योंकि इसमें पर्टिकुलर क्लर्क में जो आपके इंटरव्यू होता है वह बिल्कुल नहीं है, यानी कि इंटरव्यू सेक्शन से नहीं है क्लर्क में। सीधा मेंस क्लियर होने के बाद आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट यानी कि डीबी वेरिफिकेशंस के बाद जॉब दे दी जाती है। तो एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलर क्या करना चाहिए, कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस भी थे। एक लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट मिनट के टिप रहते हैं, क्या रह सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछा जा रहा है, सर प्रीलिम्स के आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड लेकर जाने हैं या नहीं लेकर जाने हैं, जीए को कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। ये सभी क्वेश्चंस के बारे में एक छोटा सा वीडियो आज हम सभी का रहेगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, देखिए एग्जाम्स के समय कोई क्वेश्चंस नहीं रहना चाहिए। पहले क्वेश्चन सारे के सारे क्लिक आप कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली एकदम आपको हाथों हाथ में रिप्लाई आपको कर दूंगा, राइट, जितना मेरे से हो सकेगा। ओके, आप कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका कल एग्जाम्स है, एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एंड बिफोर दैट, पहले चैनल्स पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, राइट, तो पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। वीडियो अच्छा लगे, थम्स अप बटन यानी कि लाइक बटन पे शेयर करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहां जहां आपकी रिच है, शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, कल जिनका भी एग्जाम्स हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। पहली चीज हमेशा पॉजिटिव माइंड में, राइट, हमेशा पॉजिटिव माइंड में रहिएगा। पॉजिटिव, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई नेगेटिव आपके माइंड में थॉट आना नहीं चाहिए, केवल पॉजिटिव होगी। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा कि हाँ इसको क्लियर करने के बाद मेरी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब यानी कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे, इसको एक तरह से एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, लास्ट ईयर की कट ऑफ पे मत फोकस कीजिएगा, राइट। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रहती है कि सर लास्ट ईयर इतनी कट ऑफ गई थी, क्या मैं इतने अटेम्प्ट करूं या इतने से कम अटेम्प्ट करूं, उसके ऊपर फोकस मत करिएगा। लास्ट ईयर चाहे 100 गई हो, 120 गई हो, 125 गई हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर करेगा आपके एग्जाम्स के लेवल पे। ओके, सीधा सीधा है, एग्जाम्स अगर अच्छा आएगा, डुएबल होगा, स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो कट ऑफ हाई जानी है, राइट। एग्जाम्स थोड़ा सा मॉडरेट रहा, थोड़ा सा हो सकता है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो डेफिनेटली कट ऑफ लो जाएगी। डिपेंड्स करेगा एग्जाम्स के पैटर्न पे, ना कि लास्ट ईयर की कट ऑफ पे। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं हो लास्ट ईयर इतने गए हैं, एग्जाम्स आपका डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो, आपने भी इतने ही अटेम्प्ट कर दिए कि मेरी कट ऑफ तो लास्ट ईयर के हिसाब से क्लियर
हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। राइट, सेकंड चीज। थर्ड चीज आपके हैं एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते समय। देखिए, पर्टिकुलर आरआरबी में तो क्या होता है कि आपको एक कंपोजिट टाइम मिलता है, आपको जो इच्छा हो उस सब्जेक्ट को चूज करके आप पहले कर सकते हैं अनुभव। जैसे कि स्टूडेंट का एक फेवरेट सब्जेक्ट रहता है कि जी के पहले कर ले, राइट, ताकि जो जो आता है वह हो जाए। राइट, किसी का रहता है रीजनिंग मैथ कर ले। राइट, सबका अलग अलग चॉइस है, मैं ऐसा नहीं कर रहा सबका एक ही चॉइस है। बट एसबीआई क्लर्क में आप अपनी चॉइस पे कुछ भी नहीं कर सकते, वो एग्जामिनर की चॉइस होगी। आपके सामने एकदम सब्जेक्ट वाइज खुलते रहेंगे। पहले आपके पास सामने आएगा दैट इज द जनरल्स अवेयरनेस, 35 मिनट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग एंड देन मैथ आपकी ऑप्शंस रहेगा। ओके, तो 35 मिनट्स का पूरा टाइम आप जनरल्स अवेयरनेस में ही देंगे, यानी कि उससे अगर आपने पहले कर लिया हो, राइट, तो आप नेक्स्ट सेक्शंस में नहीं जा सकते। राइट, आपको एकदम 35 मिनट्स पूरे एकदम सोच सोच के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो जीए की भी बात कर लेता हूँ। देखिए, जीए में जो आरआरबी पीओ का जीए पूछा था ना, आरआरबी पीओ का एग्जाम्स हुआ था मेंस में, उसमें थोड़ा डेप्थ लेवल का जीके पूछा था। राइट, ये एसबीआई क्लर्क है, ये आरआरबी का बाप एक तरह से कह लीजिए। राइट, क्योंकि ये पैटर्न बनाता है ना एग्जाम्स का, थोड़ा सा एकदम सबसे हटके पेपर बनाता है, यानी कि इसका पेपर है जो सबसे हटके पेपर आता है। ओके, तो आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ा है, राइट, कुछ भी पढ़ा हो, 35 मिनट्स ये में आपको मिलेंगे टोटल्स, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। राइट, राइट, तो केवल और केवल क्या करना है, जो चीज आपको पहले आए। राइट, क्वेश्चंस देखिए, जीके का क्वेश्चंस टाइम भी, समय भी कम लगता है, और आपके अटेम्प्टेड अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस को पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए, एक एक चीज को बिल्कुल फोकस करिए, सोचिए, उनसे रिलेटेड ऑप्शंस सोचिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। राइट, क्वेश्चन टफ लगे कि हाँ ये एलिमिनेट करते चलिए, तभी आप अच्छे से जीए में मार्क्स लेके आओगे। राइट, याद रखिएगा, तुक्का नहीं मारना है। स्टूडेंट आते हैं कहते हैं कि सर मैंने इतने अटेम्प्ट कर दिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके आते कहते हैं, बट याद रखिएगा, तुक्के बिल्कुल मत मारिएगा। जितने तुक्के मारोगे उतने ही गलत होंगे। हमेशा 100% एक्यूरेसी, 100% श्योरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। याद रखिएगा, मेंस का एग्जाम्स है, राइट, आपका लाइफ है, आपका जो जीवन है, आपकी जो आगे की जो फ्यूचर की लाइफ है, वो पूरी तरीके से परिवर्तन हो सकती है अगर आप नौकरी, आप गवर्नमेंट जॉब, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं तो। ओके, तो जीए सबसे बड़ा रोल इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप पर्टिकुलर क्लर्क बेंच में, तो उसको एकदम बिल्कुल केयरफुली होके एक एक चीज को सोच सोच के क्वेश्चंस का आंसर देते समय 2-3 बार सोच लें यह करेक्ट है या नहीं है। ओके, चाहे कम ही अटेम्प्ट हो, बट जितने अटेम्प्ट हो वो बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट हो, एक बात का ये ध्यान रखिएगा। ओके, सेकंड थिंग, आप इंग्लिश में आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आता है, रीडिंग अच्छी है तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। रीजनिंग में पजल में एक चीज में फंसना नहीं है। राइट, जो पजल आपसे बन सकती है, राइट, वही पजल आप बनाइएगा। जो पजल आपसे नहीं बन सकती वह पजल आप बिल्कुल मत बनाइएगा। ओके, ओके, एक सेकंड रुकिएगा। ओके गाइस, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, रीजनिंग में, मैथ में डीआई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डीआई के 4 से 5 सेट पूछेंगे, कैसलेट भी आपसे पूछा जाएगा। राइट, तो डीआई के क्वेश्चंस को बिल्कुल केयरफुली होके एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस पकड़िएगा, जो आपको दो क्वेश्चंस इजी रहेंगे, दो क्वेश्चंस थोड़े से टफ और कैलकुलेटिव रहेंगे। ओके, दो क्वेश्चंस टारगेट रखिएगा कि हाँ ये मैं अटेम्प्ट कर लूंगा अच्छे से, एक एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लूंगा, उसी के ऊपर फोकस करिएगा। ओके, अब रही बात जो एक मेन क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। राइट,
क्या सर प्रीलिम्स के जो एडमिट कार्ड है, आपकी आईडी प्रूफ है, वो लेकर जाने हैं या नहीं लेके जाने हैं? राइट, देखिए जैसा कि एडमिट कार्ड में मेंशन है मेंस की, पहले तो मेंस का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, ये तो आप ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में जो आप आईडी लेकर गए थे फोटोकॉपी, राइट, आईडी, मान लीजिए आपकी आईडी थी, आपका पैन कार्ड था, मान लीजिए आपकी आईडी आपका आधार कार्ड था, आपका वोटर आईडी कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था, जो कोई भी आईडी आप लेकर गए थे प्रीलिम्स में, राइट, वहां पर अटेस्टेड हुई थी, एक ठप्पा लगा था, राइट, वही आईडी आपको मेंस में भी लेकर जानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वही आईडी, ये तो कंपलसरी है। अगर प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड लेकर जाएं या नहीं लेकर जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रीलिम्स में जो आईडी आपने लगाई थी वो अटेस्टेड हुई हुई होनी चाहिए, ठप्पा लगा हुआ होना चाहिए वहां के जहाँ के भी आपने एग्जाम्स दिया था इंस्टीट्यूशन का। ओके, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, आईडी बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, राइट। फिर एग्जाम्स के समय लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा अपन डिमोरलाइज हो जाते हैं कि एग्ज़ाम्स आपको नहीं बैठने दिया, फिर बाद में कुछ ना कुछ करके एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो सारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अपनी तरफ से फुल डॉक्यूमेंटेड रखिए, पूरा का पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, और समय से 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटा आप जल्दी पहुंचिए, क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने एक राजस्थान में जो एग्जाम्स हुआ था रीट का, वहां पर स्टूडेंट 5 मिनट लेट पहुंची थी, तो उसको एंटर नहीं करने दिया था, पूरी बुरा हाल हो गया था, रो रो के उस स्टूडेंट का, राइट, बेहोश हो गई थी, एक लड़की थी, राइट, बेहोश हो गई थी। तो आप भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान की सीकर की बात कर रहा हूँ, मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था ऐसा, राइट। तो आप भी ध्यान रखिएगा, समय से आधे घंटा पूर्व अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, 2 से 3 फोटो अपने पास रखें, एक ओरिजिनल आईडी अपने पास रखें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कोई भी हो, राइट। और प्रीलिम्स की जो आईडी आपने दी थी फोटोकॉपी अटेस्टेड सहित, वह रखिएगा। 2 से 3 फोटो जो आपकी आईडी में है, जो आपके एडमिट कार्ड में है, वही फोटो आपके पास होने चाहिए। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए उस समय एग्जाम्स में सेंटर में प्रवेश करते समय। ओके, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई पूछना हो जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आपको कमेंट पे रिप्लाई कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव होल के, पॉजिटिव माइंड के साथ दीजिएगा। एग्जाम्स टफ आए चाहे इजी आए, नॉट, आपका मैटर नहीं करता कि कैसा भी एग्जाम्स आए, बट आपको अटेम्प्ट अच्छे से करना है, जो आपको आए उस वह अटेम्प्ट करना है। आपने मेहनत की है, बिल्कुल हार्ड वर्क किया है, एग्जाम्स आपका बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, राइट। माता रानी से यही कृपा है कि सभी का एग्जाम्स अच्छा हो, ठाकुर जी से यही कृपा है सभी का एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से हो, सभी अपना सिलेक्शंस ले पाए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को। ओके, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।